हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और परमानेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। इसमें कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कौन कौन नहीं, किस किस कैंडिडेट को एज में छूट मिलेगी और किसको नहीं, और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और फार्म कब से कब तक भरा जाएगा। इसमें फिजिकल में क्या हाइट मांगी जा रही है, क्या वेट मांगा जा रहा है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें लगेंगी, वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाग का नाम है वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती 2026। पद का नाम है वनपाल एवं वन रक्षक। ठीक है, और ये वन विभाग में भर्ती निकली है। पोस्ट की बात कर लें, टोटल है आपकी 271 पोस्ट। अब देखो, इसमें दो पोस्ट हैं, एक तो वनपाल और एक है आपकी वन रक्षक। अब मैं एक एक करके बताऊंगा। पहले वनपाल की बात कर लेते हैं हम लोग के सामान्य के लिए कितनी पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर हम वन रक्षक की बात करेंगे कि जनरल के लिए कितनी सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहली वाली से हम शुरू करते हैं, ये वाली वनपाल से। अब देखो, वनपाल है तो इसमें सामान्य के लिए 39 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 21 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 44। टोटल है आपकी 104। किसके लिए? वनपाल के लिए। अब दूसरे की बात करते हैं, वन रक्षक की। जनरल वालों के लिए 80 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 21 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 61 है। टोटल है आपकी 167। ठीक है, वनपाल के लिए 104 और वन रक्षक के लिए 167। ठीक है, अब योग्यता की बात कर लें। अब इन दोनों में योग्यताएं अलग अलग मांगी जा रही हैं। देखो, सबसे पहले हम जो हैं वनपाल की बात कर लेते हैं। वनपाल में आपकी योग्यता क्या रहने वाली है? 12वीं पास होने चाहिए, साथ में 12वीं होना चाहिए पास, साथ में आपके वाचनीय बंगाली या कोक बोराक का ज्ञान, मतलब उस बंगाली भाषा का ज्ञान होना आपके पास आवश्यक है, या तो कोक बोरोक का ज्ञान। ठीक है, और नंबर सेकंड की बात कर लें, वन रक्षक। इसमें मात्र आपकी 10वीं पास होना जरूरी है वन रक्षक में, और प्लस इसमें वही है वाचनीय बंगाली या कोक बोरोक का ज्ञान। ठीक है, ये बंगाली का ज्ञान होना आपका आवश्यक है, मतलब वहाँ की भाषा जो बता रही है। अब इसमें एज की बात कर लें। एज आपकी 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए, कम से कम 18 और अधिकतम आपकी 40 वर्ष। और ओबीसी, एसटी और एससी के कैंडिडेट है तो आपको एज में भी छूट मिलेगी। फीस की बात कर लें, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। फीस सामान्य हो या अन्य राज्य से हो या अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, तो उसके लिए आपका 1 रुपये का भी डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। बिल्कुल निःशुल्क फार्म है एकदम। ठीक है, सामान्य के लिए, अन्य राज्यों के लिए, अनुसूचित जनजाति और एक होता है अनुसूचित जाति। ठीक है, इन सब के लिए बिल्कुल निःशुल्क फार्म है, कैसा भी कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। अब देखो, ये तो मैंने यहाँ तक की बता दिया था आपको पूरा प्रोसेस, के क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फिजिकल भी होगा। अब मैं सबसे पहले इसमें पुरुष की बात कर लेता हूँ, मेल की। अगर फिजिकल की बात कर रहा हूँ मेल की, ठीक है, पुरुषों के लिए आप जनरल से हो या आप ओबीसी से हो या एससी से हो, तो आपकी कम से कम 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 163 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी के कैंडिडेट है तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और इसमें सीना भी होगा, आपका सीना नपेगा। सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के कम से कम 5 सेंटीमीटर। तो 79 तो नॉर्मल होना चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर का मतलब ये 84 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। ठीक है, अब फीमेल की बात कर लें। जनरल से हैं आप, ओबीसी से हैं या एससी से हैं फीमेल कैंडिडेट, तो आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं फीमेल में तो आपकी 145 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और सीना 74 और 5 सेंटीमीटर फुला के। ठीक है, अब फार्म की तिथि मैं बता देता हूँ। 1 तारीख 5वां महीना 2026 से 31 तारीख 5वां महीना 2026 तक ये फार्म भरा जाएगा। मतलब पूरा 1 महीना मिल रहा है इस फार्म का। और फार्म का लिंक जो मैं बता रहा हूँ आपको, सरकारी रिजल्ट में जाके आप फार्म आसानी से भर सकते हैं। और अगर उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले तो आपका इसमें एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपका फिज़िकल होगा। फिजिकल के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में आज जिसका नंबर आ जाएगा भाई उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने लिंक का नाम भी बता दिया, सरकारी रिजल्ट। यहाँ से जाके आप फार्म आसानी से भर लीजिए। अगर कोई भी समस्या दिक्कत आ रही तो आप मुझे कमेंट्स भी कर देना।
और बाकी तो सब मैंने चीज़ें बताई दी हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये वैकेंसी है कहाँ की? ये वैकेंसी है आपकी त्रिपुरा की। त्रिपुरा स्थान है आपका, त्रिपुरा स्थान, त्रिपुरा। ये यहाँ की वैकेंसी है। आपकी जो पोस्टिंग लगेगी वो त्रिपुरा के अंदर लगेगी आपकी। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी जानकारी? ये बिल्कुल सरकारी नौकरी है। पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा आपका, और फिर बाद में आपकी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो मैं ऐसी डे बाई डे अच्छी अच्छी नौकरियां लेके आता रहूँगा, चाहे वो संविदा की हो, चाहे वो परमानेंट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।